हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड लेटर इन सबको डिफिनेशन के साथ विथ एग्जांपल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस एंड दियर टाइप्स। एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और नोट करते जाएं। यदि नोट नहीं कर पाते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप जा करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड। वर्ड क्या होता है? अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर्स को जब हम पढ़े थे तो लेटर क्या था? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का एक स्मॉलेस्ट यूनिट था, जैसे ए, बी, सी, इस टाइप का ये लेटर है। अब इसी लेटर को ऐड करके यानी एक ग्रुप में जब कर दिया जाता है तो वही बन जाता है क्या? ग्रुप ऑफ लेटर। वही बन जाता है वर्ड। ठीक है, वर्ड ऐसे ही नहीं कोई बन जाएगा। वर्ड बनने के लिए एक और चीज़ होगा, एक ऐसा ग्रुप हो जिसका कुछ मीनिंग हो। क्या हो? मीनिंग हो, सेंस हो। ठीक है, उसका कुछ क्या होना चाहिए? सेंस होना चाहिए। वरना ग्रुप ऑफ लेटर्स कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए ऐसे कर दे पी, क्यू, टी, आर, ऐसे कुछ। ये भी तो एक ग्रुप ही है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तो वर्ड क्या होता है? वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर। इट हैज़ अ मीनिंग। इसका क्या होता है? मीनिंग। यदि इसका मीनिंग नहीं होगा तो वर्ड नहीं है वो। क्या है? तब उसे वर्ड हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अ वर्ड कैन नेम समथिंग। किसी वस्तु का, किसी थिंग्स का नाम भी हो सकता है वर्ड। सो एक्शन, वो एक्शन भी दिखा सकता है, जैसे रन। रन यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें? एक्शन दिखा रहा है। रन मीन्स होता है दौड़ना, एक एक्शन हो गया ना, एक्शन वर्ड। और डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बताए। ठीक है, नेक्स्ट, अ वर्ड आर यूज फॉर्म सेंटेंसेस। वर्ड का यूज करके हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बीच में का कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो ये आगे अभी आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वर्ड आर यूज टू फॉर्म सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट वर्ड्स लैंग्वेज कैन नॉट एग्जिस्ट। यदि वर्ड्स नहीं होंगे तो लैंग्वेज हम बना ही नहीं पाएंगे किसी चीज़ का। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए। बॉय, बॉय क्या है? नेम है, तो नेम समथिंग यहाँ पे लिखा था। ठीक है, रन, रन मीन्स होता है दौड़ना। सो एक्शन, एक्शन दिखा रहा है। हैप्पी, एक्सप्रेशन। सो डिस्क्राइब समथिंग ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है क्या? हैप्पी है कोई व्यक्ति। या समथिंग नेम, बुक नेम, थिंग्स का नेम हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ड। वर्ड के बारे में उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, यदि आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप इसको नोट करके ध्यान से बार बार इसको रीड करें। कम से कम 2 बार रिवीजन करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, अब वर्ड का टाइप। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड क्या होता है? अ वर्ड आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। मतलब वर्ड को जो है डिफरेंट टाइप्स में क्या किया गया है? और डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, क्लासिफाई किया गया है। इच टाइप हैज़ इट इच टाइप ऑफ वर्ड हैज़ अ फिक्स फंक्शन। किसी भी वर्ड का जो जितने भी टाइप हैं वर्ड्स के, ठीक है, उनका एक अलग फंक्शन है। क्या है? अलग फंक्शन है। दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अब कोई पूछ दे आपसे कि डिफिनेशन, जैसे क्या होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन अगर कोई पूछ देता है तो आप बस बता सकते हैं कि ईच टाइप ऑफ वर्ड हैज़ अ फिक्स फंक्शन। दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यदि कोई पूछ देता है पार्ट ऑफ स्पीच कैसे कहते हैं, तो ये डिफिनेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, टू वर्ड्स ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर मेक। यदि वर्ड्स जो है ज्वाइन होते हैं तो क्या क्या बना सकते हैं?
एक फ्रेज, क्लाज, सेंटेंस। ठीक है, वर्ड से मिल करके क्या क्या बनते हैं? फ्रेज, क्लाज, सेंटेंस। तो आते हैं हम फ्रेज के बारे में जानते हैं कि फ्रेज कितने टाइप का होता है और फ्रेज किसे कहते हैं। ठीक है, विद डिफिनेशन। ठीक है, तो देखिए फ्रेज। फ्रेज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। जैसा कि बताया, वर्ड को मिला करके क्या क्या बन रहा था? वर्ड को मिला करके फ्रेज, क्लाज, सेंटेंस। ठीक है, तीन चीज़ें बन रही थी। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्रेज क्या होता है? देखिए, अ फ्रेज डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है किसके पास? फ्रेज के पास। लेकिन क्लाज के पास, अभी क्लाज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्लाज के पास क्या? सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट होता है। ये होना ही होता है। ठीक है, नहीं होगा तो वो क्लाज ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, अब फ्रेज डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ये फ्रेज जो होता है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इसका मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। अब फ्रेज वर्क्स एज सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस। अ फ्रेज वर्क्स एज सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट का काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इन द रूम, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, या वेरी ब्यूटीफुल, या ऑन द टेबल। जैसे बुक कीप्स ऑन द टेबल, कोई बोल दे, कोई सेंटेंस हो, बुक्स, द बुक्स कीप ऑन द टेबल। ठीक है, तो ऑन द टेबल जो है ये क्या हो जाएगा हमारा? यही हो जाएगा फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे इन द रूम, ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ये सभी क्या हैं? वेरी ब्यूटीफुल, ये सभी क्या हैं? फ्रेज हैं। ठीक है, अ फ्रेज, अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन। देखिए, फ्रेज जो है क्या, अकेले यूज नहीं हो सकता है। अब आप ही लोग बताइए, इन द रूम इसका कोई सेंस बन रहा है अकेले में? नहीं। अ बंच ऑफ फ्लावर, क्या बंच ऑफ फ्लावर, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, क्या किसके बारे में बात हो रही है? सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बोलते तो बात होती कि किसी लड़की की बात हो रही है। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पर किसी की पर्सनल किसी की बात नहीं हो रही है, बस वेरी ब्यूटीफुल लिखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऑन द टेबल, व्हाट ऑन द टेबल, क्या किसी चीज़ का पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये क्या, अकेले जो है यूज नहीं होता है। अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन। अ फ्रेज हैज़ मीनिंग, इसका मीनिंग होता है, लेकिन कैसा? बट इट इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ इनकम्प्लीट। क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन द रूम, अ बंच ऑफ फ्लावर, वेरी ब्यूटीफुल, ऑन द टेबल। ठीक है, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेज का टाइप देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, फ्रेज जो है तीन टाइप का होता है मेन रूप से। कितने टाइप का? तीन टाइप का होता है। एक होता है क्या? नाउन फ्रेज, यानी नाउन का फ्रेज। एक होता है वर्ब का फ्रेज, वर्ब। एंड एक होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रीपोजिशन का जो फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ये टोटल तीन टाइप का होता है। तो देखिए, पहला टाइप नाउन। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ नाउन फ्रेज वर्क्स एज अ नाउन। जो नाउन का फ्रेज होगा वो नाउन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, इट हैज़ अ नाउन एज अ मेन वर्ड। कह रहा है इट हैज़ अ नाउन एज
द मेन वर्ड। ये जो नाउन होता है एक मेन वर्ड की तरह काम करता है। इट मे हैव आर्टिकल्स और एग्जेक्टिव। ये जो आर्टिकल भी हो सकता है, एग्जेक्टिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए। अ रेड पेन, अ रेड पेन। ये देखिए नाउन का फ्रेज कैसे हुआ। ये जो है यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन होता है। रेड देखिए कलर है, ये रेड पेन, ये क्या है, नाउन का फ्रेज है। अ रेड पेन, ठीक है, अ रेड पेन नाउन का फ्रेज है। द टाल बॉय इज माई फ्रेंड। टाल बॉय, अब देखिए किसकी बात कर रहा है, कौन मेरा फ्रेंड है, ये टाल बॉय है। और द टाल बॉय क्या हो जाएगा हमारा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ब फ्रेज क्या होता है। वर्ब फ्रेज, अ वर्ब फ्रेज हैज अ मेन वर्ड, मेन वर्ब। ठीक है, कह रहा है कि अ वर्ब फ्रेज हैज अ मेन वर्ब। जैसे मेन वर्ब जो होता है वही होता है क्या इसका, वर्ब फ्रेज होता है। जैसे सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक। इज रीडिंग इसका मेन वर्ब है, क्या है, रीडिंग, रीडिंग करना ही क्या है इसका मेन वर्ब है। ठीक है, इज रीडिंग, तो यही हमारा क्या है, वर्ब फ्रेज है। यही मेन वर्ब भी है और यही फ्रेज है इसका। ठीक है, इट में आल्सो हैव हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यही जो है यूज होते हैं क्या, मेन वर्ब के साथ। कह रहा है कि इट में आल्सो हैव हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, हैज ईटेन, अब देखिए हैज ईटेन में, ठीक है, ये कह रहा है कि इट में आल्सो हैव हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए इज, इज यहाँ पे हो गया, हैज, हैज, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी है। अब कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं ये थोड़ा सा इधर डिटेल में लिख लेते हैं। हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, हैड, हैज, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी आगे हम लोग वर्ब चैप्टर में, ठीक है, जब वर्ब पढ़ रहे होंगे पार्ट 4 वीडियो में, ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है बट पार्ट 4 वीडियो में वर्ब है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे तो इन डिटेल पढ़ेंगे सारे कुछ। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। वर्ब इज, सी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे इज रीडिंग क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसका तीसरा टाइप है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होगा, एक प्रीपोजिशन के बाद, ये कब यूज होगा, प्रीपोजिशन के बाद यूज में आएगा। जैसे देखिए प्रीपोजिशन कौन कौन होता है, जैसे प्रीपोजिशन देखिए कौन कौन होता है, इन, ऑन, ठीक है, अंडर, अंडर, ये सभी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएंगे, ठीक है, वो सब क्या होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट विथ अ प्रीपोजिशन, क्या कह रहा है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे वो स्टार्ट किससे होंगे, हमेशा स्टार्ट होंगे प्रीपोजिशन से। ठीक है, इट इंड विथ अ नाउन और प्रोनाउन, ये कैसे इंड होंगे, यानी जो लास्ट में वर्ड आएगा ना, इंड में, इंड में वो वर्ड जो है क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो देखिए इट शो प्लेस, टाइम, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, प्लेस शो करते हैं या टाइम शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑन द टेबल, देखिए ये क्या यहाँ पे प्लेस शो कर रहा है, प्लेस शो हो रहा है। ठीक है, टेबल,
ये टेबल पे किसी चीज़ की रखने की बात हो रही है या फिर रखा हुआ है कोई चीज़ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इन द मॉर्निंग यानी ये सुबह टाइम की बात कर रहा है। द कैट इज़ अंडर द चेयर, जो कैट है वो कहाँ है, चेयर के अंदर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर द, जो अंडर द चेयर है ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज क्लाज। अब देखिए क्लाज आ गया, अभी हमने वर्ड पढ़ चुका, वर्ड वर्ड। अब वर्ड में जो है वर्ड से मिलकर के तीन चीज़ें बन रही थी। पहला तो ठीक है, पहला बन रहा था फ्रेज, दूसरा क्लाज, तीसरा सेंटेंस। तो हम फ्रेज पढ़ चुके, उसका टाइप पढ़ चुके, जितने टाइप होते हैं फ्रेज एंड दियर टाइप वो सारा कुछ पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे क्या, क्लाज पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाज एंड क्लाज के टाइप ये सारा कुछ इन डिटेल, ठीक है, विद डिफिनेशन विथ एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। अ क्लाज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्लाज, फ्रेज एंड क्या, सेंटेंस, ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होंगे, ठीक है। डिफिनेशन एज अ सेम ही होगा बट सम डिफरेंस मिलेंगे। अ क्लाज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी क्लाज के पास क्या होगा, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। यदि सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट एंड वर्ब होना जरूरी है, ठीक है। तो अब क्लाज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अ क्लाज हैज़ इट्स ओन मीनिंग, जो क्लाज होता है ना इसका अपना एक मीनिंग होता है। यानी जैसे कोई सेंटेंस यहाँ पे एक देख सकते हैं, सी इज सिंगिंग, आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है। ये सभी क्या दिखा रहे हैं हमें, ये सब इनका ओन मीनिंग है अपना, ठीक है। अब देखिए कैसे ये क्लाज है, यहाँ पे देखिए एक सी यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे क्या एक इसका वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब इसका कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे क्या क्लाज है, ठीक है। ये देखिए सम क्लाज गिव कंप्लीट मीनिंग, सम डू नॉट, ठीक है। कुछ क्लाज जो होते हैं वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कुछ इनकम्प्लीट, ठीक है। तो क्लाज है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लाज और एक इनडिपेंडेंट क्लाज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मीनिंग उसका कंप्लीट भी रहता है और इनकम्प्लीट भी रहता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अ क्लाज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्लाज जो है मस्ट है कि क्लाज के पास क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। ये जी सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है तो क्लाज, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी सब्जेक्ट है, इज क्या है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। सी इज सिंगिंग, आई लाइक कॉफ़ी। अब देखिए बिकॉज ही वाज लेट, अब यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट मीनिंग है। किसकी बात हो रही है, बिकॉज क्योंकि वह लेट था, क्या कुछ पता नहीं चला, जो आगे का सेंटेंस है वो कुछ गायब सा है, ठीक है। तो चलिए हम, ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ क्लाज पर, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्लाज कितने टाइप के होते हैं क्लाज, इंडिपेंडेंट क्लाज पहला, एन इंडिपेंडेंट क्लाज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लाज के पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जिस प्रकार से सेंटेंस जो है, ठीक है, एक कंप्लीट होता है अपने आप में, उसी तरह इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट, सी लाइक्स म्यूजिक। सेंटेंस में देख लीजिए आई एम ए स्टूडेंट, ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। और एक चीज़, जो ये इंडिपेंडेंट क्लास होता है इसको हम मेन मेन क्लास भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, मेन क्लास कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है।
डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, सॉरी। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं, उसे मेन क्लास और इसे सबऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लास हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी अगर क्लास है तो सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट इम्पोर्टेंट है, वो डिपेंडेंट हो या इनडिपेंडेंट हो, ठीक है। इतना बात क्लियर है। इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये क्या कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इट कैन स्टैंड अलोन, यह अकेले, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यह अकेले यूज में नहीं आ सकता है, जैसे सेंटेंस हो गया, फिर ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाज हो गया, उनकी तरह ये अकेले मीनिंगफुल नहीं होता है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द मेन क्लाज, ये मेन क्लाज पे डिपेंड होता है, ठीक है। अभी ये जो मेन क्लाज हम पढ़े हैं, ये मेन क्लाज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लाज यानी मेन क्लाज, यानी इस पे डिपेंड होता है वो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, आई स्टेड होम बिकॉज ही वॉज इल, देखिए यहाँ से लेकर के, ठीक है, आई स्टेड होम तक, ये है हमारा क्या, मेन क्लाज है, और ये है सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लाज यानी डिपेंडेंट क्लाज, ठीक है। बिना जो है मेन क्लाज के यानी इंडिपेंडेंट क्लाज के ये कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। तो आते हैं सेंटेंस। अब देखिए तीसरा टाइप उसका पढ़ने जा रहे हैं, सेंटेंस। वर्ड, फिर एक बार रिमेंबर करते हैं, वर्ड से 3 चीज़ें बनी थी। पहला फ्रेज, दूसरा क्लाज, तीसरा सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस नंबर तीसरा है ये, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। इट मेक कंप्लीट सेंस, ये क्या बनाता है, कंप्लीट सेंस। इसका डिफिनेशन आप एक साथ बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड बीच में अ कंप्लीट सेंट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। ये पॉइंट वाइज आपको मिल जा रहा है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस फुल थॉट, ये क्या करता है, फुल थॉट मतलब कंप्लीट मीनिंग देता है। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके पास हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा एक। अ सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। अ सेंटेंस इंड विथ पंचुएशन मार्क, ये किससे जो है इंड होगा, पंचुएशन मार्क से। एग्जाम्पल, सी इज रीड अ बुक, सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब वीडियो फिनिश करते हैं, और कल का ये हमारा टॉपिक है, पार्ट 3 जब पढ़ाएंगे, ठीक है। कल आपका पार्ट 3 आएगा। तो पार्ट 2 कैसा लगा आपको कमेंट में हमें बता सकते हैं। पार्ट 3 में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इसका जो है एग्जाम गोल्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सिंपल सेंटेंस, ये सभी क्या होते हैं, इन सब के बारे में पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।